हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा, गुरुडोजनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो कल से स्टार्ट होगी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ कहानी सुनाई जाए बच्चों को। तो आज के हमारे कैरेक्टर का नाम है आर्यू डार्बी। आर्यू डार्बी, ये आर्यू डार्बी नहीं है, आर्यू डार्बी की कहानी सुनने वाला है। एक्चुअली हमें पता नहीं कि कोई हमारी कहानी सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन आर्यू डार्बी की कहानी है। आर्यू डार्बी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम थोड़ा सा संभव नहीं है, तो ऐसा करते इसका नाम डार्बी रख देते हैं। तो डार्बी है और डार्बी के एक अंकल की कहानी है। तो डार्बी के अंकल एक सोने की खदान खोदने की इच्छा थी उनकी कि मैं एक सोने की खदान का मालिक बनूंगा। और उन्होंने क्या किया, शुरुआत में वो थोड़े गरीब परिवार से आते थे, तो उन्होंने एक इच्छा थी कि वो सोने की खदान के मालिक बने। तो पश्चिम देश चले गए, वेस्ट कंट्रीज में चले गए और वहां पर उन्होंने सोने की खदान में काम करना शुरू किया है। वहां पर सोने की खदान उन्होंने मिली। उन्होंने उस खदान में बहुत पैसा लगाया। शुरुआत में बताते हैं कि उन्होंने उस खदान में खोदने के लिए खुदाई खुरपी से और कुल्हाड़ी से इन सब का छोटी छोटी चीजों का तोड़ने का और उन सब का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर बाद में पता चला कि वहां पर एक सोने की काफी बड़ी खदान है और उन्होंने अपने घर आए वापस, उस खदान को ढक करके अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे उन्होंने रुपये इकट्ठा किया। और रुपये इकट्ठे करने के बाद फिर वे वापस गए। उन्होंने मशीनरी खरीदी और उस सोने की खदान को खोदना शुरू किया। उन्हें शुरुआती सालों में बड़ी मजेदार बात यह है कि बहुत अच्छा खासी मात्रा में सोना मिला और वे उसे खोदते रहे। एक समय ऐसा आया, साल 2 साल 3 साल बाद, कि उस सोने की खदान में से पैसा निकलना बंद हो गया। जो सोना था वो खत्म हो गया। उन्होंने और खुदाई करी, वो जमीन को खोदते रहे, मतलब उनकी मेहनत की पराकाष्ठा कर दी और फिर भी उन्हें सोना मिलने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः, क्योंकि साल 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक आदमी खर्चा झेल देता है, लेकिन अगर साल 2 साल 3 साल तक वो लगातार खर्च करता रहे मशीनरी पे, अपने वर्कर्स पे, और करता रहे और उससे परिणाम ना मिले, तो सीधी सी बात है वो हार मानेगा ही। तो उन्होंने उस खदान को खोदते हार मान ली। किसने? आर्यू डार्बी के अंकल ने। तो डार्बी के अंकल सोने की खदान को खोदते हुए हार मान गए और उन्होंने अंततः फैसला किया कि मैं अब इस खदान को और नहीं खोदूंगा, क्योंकि जितना संभव हो सकता है मैंने खोद दिया। अब उसमें से रुपया कुछ निकलने वाला है नहीं। अयस्क जो था वो निकलना बंद हो गया। उन्होंने उस सारी की सारी मशीनरी को, जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे से कर्जा लेकर के मंगवाई थी, वो एक कबाड़ी वाले को बेच दी। कबाड़ी वाले ने कुछ रुपयों में उसे ले लिया। अब कबाड़ी वाला थोड़ा सा चालाक आदमी था, उसने फिर से इंजीनियरों की टीम बुलाई। उन्होंने पूछा कि क्या है ऐसा कि इसमें सोने की क्या कुछ अभी निकल सकता है। तो उसने थोड़ा सा सभा मानी कुछ बड़े इंजीनियरों की और उसने दोबारा से कोशिश करवाई। तो पता चला कि उस सोने की खदान में जहां तक वे पहुंच पाए थे, उससे मात्र 3 फुट दूर, केवल 3 फुट दूर सोने का एक और बड़ा भंडार मिलने वाला था, और जो आर्यू डार्बी के अंकल को ना मिल करके उस कबाड़ी वाले को मिल गया। और जीवन भर उसे उस चीज का पछतावा हुआ। किसे? आर्यू डार्बी के अंकल को इस चीज का पछतावा हुआ। और इस कहानी का नाम मैं देता हूं 3 फुट की हार। क्या? 3 फुट की हार। उन्होंने 3 साल की कोशिश करी और वो सिर्फ 3 फुट से हार गए। और वो कबाड़ी वाला इसलिए जीत गया क्योंकि उसने हार मानने से पहले भी किसी की सलाह लेने की कोशिश करी। सलाह किसकी? बड़े इंजीनियर्स की सलाह लेने की कोशिश करी। तो ये जो कहानी का सारांश ये है कि हमारी एक बड़ी तपस्या को भी कभी हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम हार मान ले, और जब हार मान रहे हो तब किसी और की सलाह भी ना ले उस समय पर। तो ये एक अच्छी कहानी थी मेरे हिसाब से, आपको समझ में आई हो। तो इससे सीखने को मिलता है कि हमारी जीवन भर की तपस्या एक छोटे समय में सीमित होकर के भी हार मनाई जा सकती है। तो जब भी आप जीवन में कुछ काम करें और उस काम में आपको फल ना मिल रहा हो, उसका देरी से फल मिल रहा हो, तो उस काम को त्यागे ना। उस काम को छोड़ने से पहले अगर एक लंबा अंतराल भी हो गया तब भी आपको किसी न किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो उस विषय में कारगर हो। पहली कहानी आर्यू डार्बी की समाप्त होती है। ठीक, हालांकि ये ईमानदार व्यक्ति थे, तो इन्होंने अपने जो रिश्तेदारों का कर्जा लिया था वो कर्जा उन्होंने धीरे धीरे चुका दिया है। और बाद में इन्होंने एक बड़ी
दूसरी कंपनी खोली, जिसके बारे में मैं किसी और कहानी में बताऊंगा। तो ये पहली कहानी कैसी लगी आपको? चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं आर्यू डार्बी की ही। ठीक, ये आर्यू डार्बी के अंकल नंबर 1 थे। दूसरी कहानी आर्यू डार्बी के अंकल नंबर 2 की कहानी। ये अंकल नंबर 1 थे, अब आर्यू डार्बी के अंकल नंबर 2 की कहानी। तो ये अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों का मतलब इंग्लैंड वालियों का नहीं, ये गोरे लोगों का समय था। और ये जो अंकल थे ये गोरे लोग थे। और पहले के समय में ये सबको पता है कि जो गोरे लोगों के पास जो काले रंग के थोड़े से दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो गुलाम रहा करते थे। ये तो हकीकत में सभी को पता होना चाहिए। जैसे भारत में अंग्रेजों का रास्ता, वैसे ही गोरे लोगों के पास थोड़े से काले रंग के जो लोग हुआ करते हैं, जैसे ये शब्द वैसे बोलने नहीं चाहिए, उनकी गुलामी रहा करती थी। तो इनके अंकल थे आर्यू डार्बी के अंकल नंबर 2। ठीक, ये चक्की के मालिक हुआ करते थे उस समय, और इनके एक बड़ा खेत हुआ करता था और उस खेत में काले लोग काम किया करते थे। काले लोग, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक, तो उनमें से एक काली बच्ची इनके पास आई, इनके अंकल के पास आई, डार्बी के अंकल के पास, और उसने कहा, मैं इसे इंडियन भाषा में समझा रहा हूं जो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं। वो लड़की ने कहा, छोटी सी बच्ची थी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल 6 साल की उम्र होगी, और इनके अंकल के पास आई और उन्होंने उस अंकल से कहा कि मुझे 50 रुपए चाहिए। रुपए में इसलिए इस सेंस में बोल रहा हूं कि हमें रुपए की भाषा समझ में आती है। मुझे 50 रुपए चाहिए, मेरी माँ को 50 रुपए चाहिए, मुझे 50 रुपए दे दीजिए। और अंकल जो थे आर्यू डार्बी के, वे गोरे आदमी थे और जो बच्ची थी वो काले रंग की थी। तो सीधी सी बात है, आमतौर पे ऐसे लोगों में थोड़ी सी नफरत की भावना आ जाती है। तो उस लड़की ने बहुत ईमानदारी से कहा कि मेरी माँ को 50 रुपए चाहिए, उनकी तबीयत खराब है, मुझे 50 रुपए दे दीजिए। और इनके अंकल को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा, चल भाग यहां से, तुझे कोई रुपए नहीं दिया जा रहा, जाके काम कर। फिर से, लेकिन वो लड़की ने इनकी डांट सुनी। आर्यू डार्बी उस समय उनके पास खड़े थे और पास खड़े होने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि ये डांट रहे हैं, इस बच्चे को पैसे की जरूरत है। ना तो आर्यू डार्बी कुछ कह सकते थे क्योंकि वे खुद गोरे थे और जो उनके अंकल थे वे भी गोरे थे, और वो बेचारी बच्ची काले रंग की थी। तो इस 50 रुपए की कहानी को जब उस लड़की को डांटा इनके अंकल ने, तब वो लड़की अपनी जगह से नहीं ली। थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जब वो नहीं ली तो उसे फिर से बोला कि मेरी माँ को 50 रुपए चाहिए। और आर्यू डार्बी के अंकल फिर से गुस्से में आए और उन्होंने कहा, भाग यहां से वरना डंडा मारूंगा तुझे फेंक के। और डंडे की कहानी भी इस किताब में लिखी गई है, जो मैं भी दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। तो आर्यू डार्बी के जो अंकल हैं उन्होंने ऐसा कहा। वो लड़की थोड़ी सी सहमी सी फिर भी वहीं खड़ी रही कि काश मुझे 50 रुपए मिल जाए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो बच्ची अभी भी वहां से नहीं गई है। थोड़ी देर बाद फिर उसके अंकल ने, जो चक्की का काम किया करते थे, आटे का बोरा नीचे फेंक के मारा और साथ में डंडा लेकर के चले उस बच्ची की तरफ उठाकर मारने के लिए। और उस लड़की ने उनकी आंखों में देखा और बोला, मुझे 50 रुपए चाहिए। और ये कहानी यहां पर समाप्त नहीं हुई। जब उस लड़की की आंखों में इतना ज्यादा तेज था कि मुझे 50 रुपए चाहिए तो चाहिए, ये देख करके उस गोरे अंकल की आंखों में भी एक शर्म आई। उन्होंने अपना डंडा छोड़ा और अपनी जेब से 100 रुपए की जगह एक पूरा 100 का नोट दिया उस बच्चे को। 100 रुपए का नोट दिया 50 रुपए की जगह, और वो बच्ची चली गई। यहां पर इस कहानी से जो सीखने को सबक मिलता है वो ये है, ये दृढ़ता की कहानी है। दृढ़ता या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो उस लड़की ने दिखाया, वो लड़की इस स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को इसलिए दिखा पाई क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। तो जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो तब हम क्या करेंगे? उस समय पर हमारे पास दृढ़ता ही हमारा संकल्प होता है और वही दृढ़ता हमें जीत दिलाती है। तो उस लड़की को जीत दिलाने वाली उसकी मां नहीं थी, उसकी दृढ़ता थी। उसके पास किसी और ऑप्शन का ना होना भी था, वो उस दृढ़ता की वजह से जीती थी। और यही मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा इतना स्ट्रिक्ट रहना है, इतना दृढ़ रहना है कि मुझे जो करना है वही करना है। यही ऑप्शन आपको मैं देकर के जा रहा हूं। ठीक, तो आज हमने जो 2 कहानी सुनी है, पहली वो कि कभी भी हार मानने से पहले किसी बड़े की सलाह जरूर ले। हार तो माननी चाहिए ही नहीं।
अगर किसी काम में आप लंबे अंतराल तक काम करते रहे और फल ना मिल रहा हो तब भी। दूसरी कहानी से शिक्षा मिली कि हमें दृढ़ रहना जरूरी है। ये दो कहानी है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।